हाय एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे परफॉर्मेंस प्लानिंग गैप के बारे में। सो लेट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। परफॉर्मेंस प्लानिंग गैप क्या होता है? सवाल ये होता है बच्चों, परफॉर्मेंस प्लानिंग गैप ये है कि अक्सर व बेशतर जब आप एक साल शुरू हो जाता है और आप काम करना शुरू करते हैं तो आप ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि अगर हम इसी तरह काम करते रहे जिस तरह हम अभी काम कर रहे हैं तो शायद हम अपने गोल्स, ऑब्जेक्टिव या टारगेट्स को मीट नहीं कर सकेंगे। क्योंकि हमेशा क्या होता है बच्चों, साल के शुरू में आप एक टारगेट सेट करते हैं, आप एक गोल सेट करते हैं, आप एक ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं कि ये हमारा हदफ है, ये हमारा लक्ष्य है, ये हमारा टारगेट है जो हमने साल के अंत तक मीट करना है। तो बच्चों फिर उसके मुताबिक आप ऑपरेशन करना शुरू करते हैं। तो जब थोड़ा वक्त गुजर जाता है, फॉर एग्जांपल 3 महीने गुजर गए, 4 महीने गुजर गए, तो फिर आप फोरकास्ट करते हो, अंदाजा लगाते हो कि क्या हम सही डायरेक्शन में हैं। और अगर तब आपको ये रियलाइज हो कि जिस तरह हम जा रहे हैं अगर उसी तरह चलते रहे तो फिर तो हम अपने टारगेट पे नहीं पहुंच सकेंगे, यानी हमारी तो डायरेक्शन ही गलत है। तो इसका मतलब होता है कि आपकी जो एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस थी और आपकी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसमें एक गैप है, और उस गैप को आपने क्या करना है? रिड्यूस करना है। राइट, देखिए यहां लिखा भी हुआ है, द परफॉर्मेंस प्लानिंग गैप रिप्रेजेंट the disparity between the organization intended goals and the result that will materialize if it maintain its existing activities without alteration। कि अगर आपने अपनी एक्टिविटीज में कोई चेंज नहीं किया, इसी तरह आप काम करते रहे, तो आप वहां नहीं पहुंच सकेंगे जहां आप पहुंचना चाहते थे। बिकॉज देयर इज अ गैप बिटवीन योर इंटेंडेड टारगेट, योर इंटेंडेड परफॉर्मेंस एंड योर एक्चुअल परफॉर्मेंस। राइट, जैसे बच्चों देखिए यहाँ पे मैंने ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है। ये जो रेड कलर की डॉटेड लाइन है बच्चों, ये मेरी प्लान्ड परफॉर्मेंस है। दिस इज हाउ आई वाज सपोज टू वर्क। लेकिन जो मेरी एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको अगर मैं फोरकास्ट करूं तो मुझे लग रहा है कि ये मेरी आप देखेंगे ये मेरी फोरकास्टेड परफॉर्मेंस है। यानी जिस तरह मैं काम कर रहा हूं तो साल के एंड पे मैं यहां नहीं होऊंगा बल्कि मैं इस जगह पर होऊंगा। इसका मतलब है देयर इज अ गैप बिटवीन वेयर आई वांट टू बी और जहां मुझे लग रहा है मैं होऊंगा। तो इसलिए मुझे इंटरवीन करना पड़ेगा, अपने एक्शंस को इंप्रूव करना पड़ेगा ताकि इस परफॉर्मेंस गैप को क्या किया जा सके? रिड्यूस किया जा सके। इज दैट क्लियर? तो आप क्या करते हैं, आप साल के शुरू में एक टारगेट सेट कर लेते हैं, फिर उसके मुताबिक काम करना शुरू करते हैं। फिर जब आप फोरकास्ट करते हैं कि जैसे मैं काम कर रहा हूं ऐसे ही करता रहा तो क्या पहुंच जाऊंगा वहां पे जहां पहुंचना चाहता हूं? अगर तो पहुंच जाओगे तो इसका मतलब है कोई परफॉर्मेंस गैप नहीं है, वरना परफॉर्मेंस गैप है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया हुआ था, एन ऑर्गेनाइजेशन हैज इनकॉर्पोरेटेड अ स्ट्रेटेजिक गोल टू डिक्रीज इट्स इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट इमिशंस। यानी आपने एक स्ट्रेटेजिक गोल बनाया कि आप अपने इन्वायरमेंट पोल्यूटेंट्स को रिड्यूस करना चाहते हैं। आफ्टर असेसिंग इट करंट emissions from ongoing operation, it has discovered that without intervention emission will actually rise। कि उन्होंने ये अंदाजा लगाया कि भाई अगर जिस तरह हम काम कर रहे हैं, जो हमारे करंट ऑपरेशंस हैं, जितने हम करंट इन्वायरमेंट पोल्यूटेंट इमिट कर रहे हैं, ऐसे ही चलता रहा तो ये तो कम होने के बजाय बढ़ जाएंगे। इसका मतलब है देयर इज अ गैप बिटवीन व्हाट यू वांट एंड व्हाट आर यू डूइंग। तो दिस गैप रियली नीड्स टू बी रिड्यूस। इसे कहते हैं बच्चों, ये हमारा क्या है? परफॉर्मेंस प्लानिंग